गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है, जैसा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा था, यानी स्पर्म का। अब इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस ही टॉपिक है सेकेंड पार्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रोसेस जो होता है फॉर्मेशन मैच्योर फीमेल गैमेट का, उसको हम कहते हैं oogenesis, है ना, oogenesis। अब देखिए, जो मार्केटली डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, यह डिफरेंट होता है। oogenesis जो होता है वो इनिशिएट करता है कि जब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, हाँ, व्हेन द कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जिसको हम ओगोनिया कहते हैं, वो बनती है। और कहाँ बनती है? ईच फेटल ओवरी में वो बनती है। एंड नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। अब जैसे बर्थ के बाद कोई इस तरीके की ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। ओगोनिया का फॉर्मेशन बर्थ के बाद नहीं होता है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। These cells are start division and enter into the prophase first। अब ये जो सेल्स हैं जो बनी है ना, ये क्या करती हैं कि सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है इसमें, और ये क्या होता है कि फर्स्ट प्रोफेज में आती हैं और मायोटिक डिवीज़न करती हैं, और टेम्पररी क्या हो जाती हैं, एक नए स्टेज में आती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, है ना। टेम्पररी जो है वो एक नया स्टेज में आती हैं जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब हर एक जो प्राइमरी oocyte है वह घिरा होता है एक लेयर से, है ना, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से घिरा होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है ना, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ये जो फॉलिकल्स हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजनरेट। जैसे बहुत सारे फॉलिकल जैसे बनने को बन गए प्राइमरी फॉलिकल्स, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनते हैं उसमें से बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, डिजनरेट हो जाते हैं। और कुछ फॉलिकल्स, है ना, इसलिए जब प्यूबर्टी एज आती है तो 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो केवल प्यूबर्टी एज में ओवरी में बचे रहते हैं। अब प्राइमरी जो फॉलिकल हैं वो सराउंडेड होते हैं कई सारी लेयर्स से, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स से बनी होती हैं, और एक नए थीका का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब देखिए, प्राइमरी फॉलिकल्स 60,000 to 80,000 बची हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स जो बची हैं उनके साथ क्या होता है कि एक नई लेयर प्यूबर्टी एज में आने के बाद एक नई लेयर बनती है जो ग्रेनुलोसा सेल्स से होती है, और वो एक नया थीका का कंस्ट्रक्शन करती हैं जो कि सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल्स जल्दी ही, अब यहाँ पर प्यूबर्टी एज में आने के बाद ये सारा काम हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टर्सरी फॉलिकल में, है ना, टर्सरी फॉलिकल में। और जो कि एक कैरेक्टराइज फीचर है, जो कि ये फ्लूइड होता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रियम कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है फ्लूइड फील्ड कैविटी से, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, थीका लेयर जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में। दो पार्ट में जो थीका लेयर है वो डिवाइड होती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होती है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज़ at the stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। ठीक है ना। अब प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल्स में ग्रोथ करते हैं, साइज अटेन करते हैं, और पहला मायोटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट करते हैं। और यह जो है इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न, है ना, ये एक अनइक्वल डिवीज़न होता है और रिजल्ट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। बड़े हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte को ये बताते हैं, दिखाते हैं। और ये क्या होता है कि यह टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी
कहलाता है। एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर क्या होता है कि इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन, है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अनइक्वल डिवीज़न होता है जो कि सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनाते हैं। एंड अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दे करके दिखाया गया है कि द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रीच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। अब देखिए सेकेंडरी oocyte जो है वो रिटेन करती है जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और प्राइमरी oocyte वो प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर ये होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या ये इस कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, है ना, क्या कोई एडवांटेज आप इसके लिए देख सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कोई डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बर्न आउट ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर आर डिजनरेट। तो क्या होगा इसमें कि जब एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन है कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बर्न आउट द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर आर डिजनरेट, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई श्योर वाली बात नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है इन सब मैटर के बारे में, है ना। एंड द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, आप डायग्राम देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा कि कैसे, देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ पे है मिली हुई, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स जो कि एंट्रियम शो कर रहा है ना, एंट्रियम जो शो करता है, उसके बाद फिर तब टर्सरी जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद यहाँ पे देखिए ओवम कैसे ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पे डायग्राम में आपको सब कुछ दिख रहा है। एंड द सेकेंडरी oocyte, तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद वो मैच्योर हो गया और वहाँ से ओवम रिलीज होता है। अब देखिए सेकेंडरी oocyte फॉर्म एक मेम्ब्रेन जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो इसके चारों तरफ घिरा होता है। जो ये कवरिंग ये जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो उसके चारों तरफ सेकेंडरी oocyte की चारों तरफ घिरी हुई होती है ना। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन जिसको हम जिस सराउंडेड अपनी चारों तरफ ये जोना पेलुसिडा की लेयर बना लेती है। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स, अब क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होंगे, रैप्चर होंगे जैसे मैंने बताया आपको। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं तो वो सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, ओवम बनता है। अब देखिए फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब ओवुलेशन जो होता है यही होता है ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज़ होना, ओवम का रिलीज़ होना ही ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है ना, ओवुलेशन कहलाता है। अब देखिए कि ये सारी चीज़ें जब ओवुलेशन जो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अब ओवुलेशन जो हो रहा है वो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स से हो रहा है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स से ओवम का बनना, अब ये हमारा टोटली क्या होता है कि कैसे फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बना, ये सारी चीज़ें आपने इस टॉपिक में पढ़ी। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द टॉपिक, एंड फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट में, ठीक है ना। डायग्राम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और रिजॉल्व इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।